हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन चेंजेस के बारे में जो कि 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा के ऊपर। टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा कह लीजिए या आप इसे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कह लीजिए। यूजुअली होता है ना, जब आप लोग अपनी स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपका जो भी कोर्स है, चाहे बैचलर हो, मास्टर हो, पीएचडी या आप कोई ट्रेड क्वालिफिकेशन कर रहे हो, तो जो भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और जो भी आपका वीज़ा का ड्यूरेशन है, स्टूडेंट वीज़ा का ड्यूरेशन, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। दैट इज सब क्लास 485, जिसे हम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी कहते हैं। तो आज हम इसी वीज़ा के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस वीज़ा में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। सो गाइज, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा था उसे रीअलाइन कर दिया है एज पर द स्टडी लेवल। सो गाइज, जो फर्स्ट चेंज इंप्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई 2024 से, वो ये है कि जो हमारी ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम थी उसे गवर्नमेंट ने अब रीनेम कर दिया है और रीनेम करके उसका नाम कर दिया है पोस्ट वोकेशनल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। नाउ गाइज, इस स्ट्रीम में कौन कौन आते हैं और कौन है जो ये वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए। सो गाइज, अगर आपके पास कोई भी एसोसिएट डिग्री, डिप्लोमा या ट्रेड क्वालिफिकेशन है और आपकी क्वालिफिकेशन क्लोजली रिलेटेड है टू द नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो लिस्टेड है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट में, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल हैं ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एंड एज पर दिस वीज़ा आप लोगों का जो स्टे का ड्यूरेशन होगा दैट विल बी 18 मंथ्स, तो इससे ज़्यादा आप लोग नहीं रह सकते हैं और फर्दर एक्सटेंशन जो है वो इस कैटेगरी में अब नहीं है। एंड देयर इज़ अनदर चेंज जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है, वो ये कि अगर आपकी एज 35 ईयर हो गई है तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले इसी कैटेगरी के लिए एज जो लिमिट थी वो थी 50 ईयर्स, पर अब गवर्नमेंट ने फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से ये एज लिमिट रिड्यूस कर दी है 50 ईयर्स से 35 ईयर्स। बट ये कि अगर आप हांगकांग सिटीजन है या ब्रिटिश सिटीजन है तो उस केस में आप लोगों के लिए अभी भी एज लिमिट 50 ईयर्स है और आप लोग स्टे कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। नाउ गाइज, द नेक्स्ट चेंज इज पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम जो था उसे गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है एज पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। नाउ इस कैटेगरी को कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कोई भी डिग्री लेवल की है या उससे हायर लेवल की है तो आप लोग ये वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, जो मेजर चेंज इस कैटेगरी में हुआ है वो भी यही है कि पहले इस कैटेगरी में जो एज लिमिट थी वो थी 50 ईयर्स, वो गवर्नमेंट ने अब रिड्यूस करके कर दिया 35 ईयर्स। यानी कि आफ्टर 35 ईयर्स, अगर आप 1 जुलाई को 35 ईयर्स के हो गए हैं भाई, तो आप अब ये कैटेगरी का जो वीज़ा है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगेन द सेम, अगर आप लोग हांगकांग सिटीजन हैं या आप ब्रिटिश सिटीजन हैं तो उस केस में आप अप टू 50 ईयर्स तक ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पशन है, अगर आप मास्टर बाय रिसर्च या फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी जो एज लिमिट है वो अभी तक 50 ईयर्स ही है। अब बात करते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने पर स्टे का ड्यूरेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो उस केस में यू कैन स्टे अप टू 2 ईयर्स। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो यू कैन स्टे अप टू 2 ईयर्स। और अगर मास्टर बाय रिसर्च या आपकी डॉक्टरल डिग्री है तो उस केस में यू कैन स्टे अप टू 3 ईयर्स। बट देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर आप इंडियन नेशनैलिटी के हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। सो गाइज, ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये मिल रहा है बिकॉज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअली, तो उसी के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर आप इंडियन नेशनैलिटी के हैं तो उस केस में अगर आपने बैचलर डिग्री की है ऑस्ट्रेलिया से इंक्लूडिंग द ऑनर्स तो यू कैन स्टे अप टू 2 ईयर्स विद दिस वीजा। और अगर आपकी बैचलर डिग्री है विथ फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स और आईसीटी, तो उस केस में यू कैन स्टे अप टू 3 ईयर्स। एंड अगर आपकी मास्टर डिग्री है, चाहे वो मास्टर बाय कोर्स वर्क हो या रिसर्च हो, तो उस केस में यू कैन स्टे अप टू 3 ईयर्स। और डॉक्टरल डिग्री अगर आपकी है तो आप लोग रह सकते हैं 4 साल तक के लिए। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है इंडियन नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स के लिए। बट गाइज, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी जो एज लिमिट है, जैसा मैंने बताया कि 50 से 35 ईयर हो गई है, ये एग्जाम्पशन केवल पीएचडी और मास्टर बाय रिसर्च वालों के लिए है। केवल उन्हीं के लिए 50 ईयर्स एज लिमिट है। नाउ गाइज, इसी कैटेगरी में जो दूसरा चेंज है वो ये है कि पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था कि कुछ सेलेक्टेड डिग्रीज जो होंगी उन्हें
2 इयर्स का एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो एक्सटेंशन सीज कर दिया है। तो गाइज अब किसी को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से। नाउ द थर्ड चेंज जो हुआ है, तीसरी जो कैटेगरी है, तो जो आपकी सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम थी उसे भी गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है और अब उसका नाम हो गया है सेकंड पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम। सो गाइज ये जो कैटेगरी है ये सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया से स्टडी की है, यानी कि सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, इन 3 मेजर सिटीज़ के अलावा अगर आपने किसी और जगह से स्टडी की है तो आप ये जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इस कैटेगरी में भी आपको अप टू 2 ईयर का जो है पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है और ये डिपेंड करता है, देखिए कि आपने किस रीजनल एरिया में, यानी कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आपने स्टडी एडलेड या गोल्ड कोस्ट से की है तो उस केस में आप लोगों को मिलेगा एडिशनल 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और अगर रीजनल एरियाज से हैं देखिए तो आप लोगों को मिल सकता है अप टू 2 ईयर का एक्स्ट्रा वीजा। नाउ गाइस जो टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा की लास्ट स्ट्रीम थी दैट इज रिप्लेसमेंट स्ट्रीम, तो एज पर टुडेज डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंगली ये स्ट्रीम सीज हो गई है। इस स्ट्रीम में अभी कोई भी वीजाज इशू नहीं हो रहे हैं। सो गाइज ये थे मेजर चेंजेस जो कि हुए हैं टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा से रिलेटेड। जो स्टूडेंट देखिए ऑलरेडी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और 1 जुलाई के बाद मान लीजिए उनका कोर्स खत्म होने वाला है और उनकी एज 35 हो गई है, तो यस उनके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट यस जो PhD और मास्टर बाय रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें जरूर एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा, क्योंकि उनके लिए अभी भी जो एज लिमिट है वो 50 ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।